अल्लाह अकबर। अच्छा, करें अब स्टार्ट। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, yesterday we saw definition number 1 and now there is definition number 2. definition number 1 was just एक हल्का सा उसको टच देख लें। उसमें क्या था, किसने दी थी? क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ने। कौन था? एडम स्मिथ। कब दी थी? 1776 में। ठीक है, और उसके अंदर मेन जो वर्ड था किस पे एम्फेसाइज किया था? वेल्थ के ऊपर। आइए जी डेफिनेशन नंबर 2 की तरफ आप जरा। अब जो डेफिनेशन नंबर 2 है ये किसने दी थी? न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट ने। ठीक हो गया। तो ये आपको जब मैंने कल लिखवाए थे स्कूल्स ऑफ थॉट, तो वहां हमने नंबर 2 लिखा था न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। इसके लिए लीडिंग पर्सनालिटी क्या लिखी थी आपने? एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, ये सब कुछ लिखा हुआ है आपके पास क्योंकि पुरानी क्लास के अंदर। तो एल्फ्रेड मार्शल, उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। जो डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है वो अभी ऊपर ऊपर से गुजर जाएगी आपके। ठीक है, तो अभी हम इसको डिफरेंट वर्ड्स के अंदर करते हैं, फिर थोड़ी सी यहां टच होना शुरू हो जाएगी, तो फिर उसमें से देखिएगा। डेफिनेशन को रटा नहीं लगाना आपने, माइंड इट, प्लीज बी केयरफुल। जस्ट एक बार पढ़ लें बस, वो आगे चले जाएं। रटा लगाना नहीं है डेफिनेशन को आपने, एमसीक्यूज हैं आपके, तो ये ऐसा चीजें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। देखिए जी, अभी कुछ भी नहीं लिखना आपने, ये एक स्केच में बनाने लगा हूं, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, स्केच बना लीजिएगा। अभी आपको नहीं पता कि मैं सजे कभी कितना कुछ स्केच बनाने लगा हूं। देखिए, उसने ना वर्ड यूज किया था वेलफेयर का, वेल बीइंग, फ्लो बहबूद का। पहली डेफिनेशन किसकी थी? एडम स्मिथ की। कौन सा वर्ड यूज किया? वेल्थ का। जो सेकंड डेफिनेशन है किसकी है? एल्फ्रेड मार्शल की है। किस मेन वर्ड के ऊपर एम्फसाइज किया? वेलफेयर। वेल बीइंग का वर्ड शायद आपको बुक में नजर आएगा। तो एक ही चीज होती है, फ्लो बहबूद कहते हैं उसको। अच्छा, वेलफेयर के अंदर उसने क्या किया था? ही डिवाइडेड दिस कंसेप्ट इनटू 2। कौन कौन से, वो चेक करते हैं। एक होती है मटेरियल वेलफेयर, मटेरियल वेलफेयर, और दूसरी होती है क्या? नॉन मटेरियल वेलफेयर। ये जैसे आप पढ़ते हैं साइंस के अंदर, मटेरियल, टेंजिबल, टचेबल। ये देखें मटेरियल चीज है, जो मेरी आवाज है वो क्या है? नॉन टचेबल, इंटेंजिबल है। अच्छा चलिए देखते हैं जरा, क्या कहता है मटेरियल वेलफेयर के ऊपर। गौर से देखें जरा। एल्फ्रेड मार्शल कहता है कि दौलत जो है, रुपया पैसा, वेल्थ, उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, वो तो चाहिए सबको। लेकिन के बाद देखें क्या करने लगा, वो एक कट लगाने लगा। लेकिन बट दौलत का वो हिस्सा जो मटेरियल वेलफेयर गेन करने के लिए हम यूज करेंगे, खर्च करेंगे, एलोकेट करेंगे, वुड बी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स, एंड दैट पार्ट ऑफ वेल्थ which would be spent for the attainment of non-material welfare would not be part of economics. Now question arises, what is material, what is non-material? तो चेक करते हैं जरा। मटेरियल देखिए, रोटी कपड़ा मकान, ये देखिए फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ये मटेरियल चीजें। देखिए आपका घर मटेरियल चीज है, कपड़े हैं आपके पास, खाना पीना मटेरियल, सारी चीजें हैं। What is non-material? एजुकेशन, तालीम और तरबियत, टूरिज्म, सैरो सियाहत, इसको उसने कहा ये नॉन मटेरियल वेलफेयर है। वो दौलत का वो हिस्सा जो हम इनके ऊपर खर्च करेंगे, वो इकोनॉमिक्स की स्टडी से बाहर कर देता है वाला। तो ये कितना कट, ये मैं नहीं कह रहा, मुझे ना डांट रहा हूं, क्या कौन कह रहा है? एल्फ्रेड मार्शल कह रहा है। इसीलिए तो उसको आगे चलने नहीं दिया, डेफिनेशन वाला नहीं आगे चली उसकी फिर। ठीक है, देखिए कट कैसे लगाया उसने। ये देखिए, ये सब्जेक्ट चल रहा था अच्छा खासा, ये चल रहा था सब्जेक्ट, एकदम उसने कट लगाया, एक चीज निकाल दिया उसने। तो अब देखिए जरा कि कितनी ही इकोनॉमीज हैं जो कि इसके ऊपर चल रही हैं। यूके कितना पैसा कमा रहा है एजुकेशन से, टूरिज्म, स्विट्जरलैंड कितना। तो ये देखिए, ये तो अच्छा खासा यहाँ पर चल रहा होता है। ये तो उसने खामखा से उसने नॉन मटेरियल की बात कर ली। यही नहीं रुका वो, अब देखना जरा फर्दर, ये देखिए जरा, इसको भी उसने 2 में डिवाइड कर दिया। तो एक गुड जो कि वो कहता है इकोनॉमिक्स के अंदर हम स्टडी नहीं करेंगे, उसका नाम होता है डीमेरिट गुड्स। तो डीमेरिट गुड्स अभी चैप्टर 1 के अंदर ही हम पढ़ेंगे। सिगरेट और अल्कोहल को कहते हैं, सिगरेट, शराब, वाइन वगैरह को कहते हैं। ठीक है, इधर हम लिख सकते हैं नॉर्मल गुड या रूटीन की, जो रूटीन की हमारे पास चीजें हैं, क्या रोटी कपड़ा मकान जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये एक स्पेसिफिक चीज है। तो देखते हैं अभी कौन कौन सी होती है। यहां मैं लिखने लगा हूं सिगरेट, अल्कोहल,
शराब, वाइन, ये देखना जरा अब वो क्या कह रहा है। अब देखना एक और कट लगाने लगा वो, ये एक और कट लगाएगा वो वाला, एक तंग गली में घुस रहा है, वो चीजों को निकाल रहा है इकोनॉमिक स्टडी से। दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच वुड बी स्पेंट ऑन दीज गुड्स वुड नॉट बी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स। अब देखा एक और कट लगा दिया उसने। तो कितनी इकोनॉमी है फ्रांस जो है वो तो अल्कोहल एक्सपोर्ट करता है ठीक ठाक, उसमें से सिगरेट, कितनी ही इकोनॉमीज हैं जो कि सिगरेट के ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगा के पैसे कमा रही होती हैं, ठीक है। तो कभी भी मुझे याद आ जाता है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर भी फ्रांस के अंदर जो सिगरेट का एक पैकेट है, अगर वो 100 यूरो का है तो आपको पता है कि उसकी प्राइस क्या है, 18 यूरो का है ये वाला, 82 क्या है, टैक्स लगा हुआ है इसके ऊपर, ये अंदाजा करें। तो टैक्स जो है इधर पाकिस्तान के अंदर भी सिगरेट वगैरह के ऊपर अच्छा खासा ठीक ठाक इंक्रीज किया गया है। मैं तो कहता हूँ इसको 1000 गुना बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि मैं तो सख्त खिलाफ हूं इनके। अच्छा ये देखिए जरा, अब ये जो रूटीन की गुड्स हैं, ये क्या है, रोटी कपड़ा मकान, तो ये देखो जरा, ये मैंने ये देखो टिक कर दिया, ये मैंने टिक कर दिया, ये वेलफेयर, ये देखना था, ये देखें, ये यस यस यस, नो नो। अब देखें वो एक तंग गली में घुस गया है, इसी को कहते हैं एल्फ्रेड मार्शल डिड नैरो द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। उसने इकोनॉमिक्स का स्कोप नैरो कर दिया था। क्यों? उसने बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट एक्सक्लूड कर दी थी फ्रॉम द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये चीज है यहां तक, ये एक स्केच बना ले भी जल्दी से ताकि याद रह जाए आपको। तो फिर उसके बाद डेफिनेशन जब बुक से पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपको समझ आना शुरू हो जाएगी, वरना वो डेफिनेशन अजीब से वर्ड लिखे हुए हैं उसके अंदर। जल्दी ये स्केच बना लें बस। जो असल डेफिनेशन है वो डेफिनेशन नंबर 3 से बाद इकोनॉमिक्स प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगी, वहीं से हम बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट कर देंगे। ये बस जल्दी करें, बताएं फिर मुझे, मैं आगे चलूं। ये लेट कमर्स के लिए कोई कल से कोई काम भी स्टार्ट करना पड़ेगा, ये वरना ये ठीक नहीं होंगे। ये उसके एक सेकंड कर दिया। बुक के अंदर एक और वर्ड आपको इससे अटैच नजर आएगा, वो होता है वैल्यू जजमेंट। वो भी देखते हैं क्या है। अल्लाह, अच्छा जी, ये देखिए इसके साथ ही जो यार ये डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो आपको एक और जस्ट एक स्टेटमेंट लिखिए, वैल्यू जजमेंट, बस सिंपली ये लिख लें, वैल्यू जजमेंट। इसको आप समझ लें कि ये हेडिंग है। इसके नीचे लिखिए लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। इसके साथ आप लिख दें उर्दू में पसंद और नापसंद का सवाल, पसंद और नापसंद का सवाल। अच्छा देखिए जरा, अब एल्फ्रेड मार्शल क्या कह रहा है। वो कहता है ये सिगरेट अल्कोहल वगैरह जो है ये तो मेरे सब्जेक्ट का जो है ना सब्जेक्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। जबकि ये कहता है जी कि जब तक मैं सुबह आधी कुपी शराब की पी ना लूं मेरी तो आंखें नहीं खुलती, मैं काम ही नहीं शुरू कर सकता। क्या मतलब है, हर देखो ना, हर एक बंदे की अपनी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है, ठीक है। तो जो आपका कंसेप्ट है वो डिफरेंट। अब कई दफा आपने देखा होगा सिगरेट इतने लोग हैबिचुअल होते हैं, एडिक्शन। रोजा खुलता है तो रोजा तो खोलना है अपने किससे, खजूर से, नमक से। वो जनाब देखिए जरा, रोजा खोल रहा है वो किससे, सिगरेट से खोल रहा है वो रोजा, और प्रॉपर रोजा रखा हुआ है उसने, बड़ी माशाल्लाह हिम्मत है उसकी। लेकिन बता रहा हूं मैं कि देखो पसंद और नापसंद, उसके लिए सिगरेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बंदे के लिए सिगरेट शराब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि ओवरऑल जो है वो दोनों की दोनों नेगेटिव चीजें हैं। वो तो ये दोनों क्या हैं, डीमेरिट गुड्स है, याद रखना।
तो इसी चैप्टर 1 के अंदर ही हम पढ़ेंगे मेरिट गुड, डीमेरिट गुड, पब्लिक गुड की बातें करेंगे। तो ठीक है, तो ये हमारे पास है कि जो ही इसकी डेफिनेशन आप पढ़ेंगे, किसकी, एल्फ्रेड मार्शल की, साथ ही आपके साथ ये एक चीज जहन में घूमती रहेगी यार कि क्या चीज करें, क्या करें हम, ये तो इसने निकाल दिया है, इसको कहते हैं वैल्यू जजमेंट, कि आप किसी चीज को वैल्यू कितनी अटैच कर रहे हैं। इसके नजदीक तो शराब की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो दूसरे के नजदीक जो है वो तो ये हराम है फिर, ये तो ठीक है, इसको कहते हैं लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, वैल्यू जजमेंट का एक उसने ये छोड़ दिया। अच्छा जी, ये हमारे पास है जी सेकंड डेफिनेशन। तो ये इसको आगे पजीराई नहीं मिली, चुप करके बस वर्ल्ड अप कर दो जी इसको। क्यों? इसे बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स निकाल दिए थे हम इसकी स्टडी से, तो बस इतना ही पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह, इसके बाद और डेफिनेशन के बारे में कुछ नहीं। तो अभी देखिएगा तीसरी डेफिनेशन जो हम स्टार्ट करेंगे और वो ऐसे खुलेगी आगे पूरी इकोनॉमिक्स स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी फिर वाली, क्योंकि उसी को ज्यादातर माना जाता है कि वो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। जी, तीसरी डेफिनेशन किसकी पढ़नी है हमने? रॉबिन्स की। क्या केन्स की और मॉन्टिस की हमने पढ़नी है? नहीं, उनके क्या पॉलिसीज हैं, वो स्कूल ऑफ थॉट जो लिखवाए थे कल मैंने। अच्छा जी, तो इस वक्त जो है आप क्या करेंगे, ये नंबर 3 लिख सकते हैं, तो आप सिर्फ ये वर्ड लिख सकते हैं रॉबिन्स। तो ये रॉबिन्स, ये एस प्लूरल के लिए नहीं है, याद रखना ये उसके नाम का हिस्सा है, ये ऐसे रॉबिन्स कहते हैं उसको, प्रोफेसर रॉबिन्स। तो प्रोफेसर रॉबिन्स ने क्या कहा वो जरा स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, रेडी है सब, शुरू करें जी, शुरू करें। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, according to Robbins, economics is the study of unlimited wants. Unlimited wants. Wants क्या होती है? ख्वाहिशात। And limited रिसोर्सेज को क्या कहते हैं? मीन्स, जराए, वसाइल को कहते हैं, जराए वसाइल। अभी डेफिनेशन खत्म नहीं हुई, फिर सुने। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अनलिमिटेड वांट्स। पहले ये बात हो गई, ख्वाहिशात क्या है? लामहदूद हैं, अनलिमिटेड। एंड अब दूसरा पार्ट क्या है? रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है, महदूद वसाइल है, महदूद जराए हैं, उनको मीन्स कहते हैं। आगे लिखिए, विच हैव अल्टरनेट, या अल्टरनेटिव कोई वर्ड लिख लें, अल्टरनेट यूजेस। अल्टरनेटिव का वर्ड भी लिख सकते हैं। अच्छा, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, बस ये डेफिनेशन है इसकी, खत्म हो गई यहां पर। इसमें से ही चीजें निकलेंगी बहुत सारी फिर, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहां पर हमें ये वर्ड नजर आया अल्टरनेट यूज, कैसे, ये भी चेक करते हैं जरा। अभी आज ये टेस्ट करेंगे, सारा खत्म करेंगे टॉपिक को अभी हम। जब आप बुक खोलेंगे ना, बुक के पेज 3 के ऊपर आपको डेफिनेशन नजर आएगी रॉबिन्स की। 3 से फटाफट 4 पे चले जाएंगे, डेफिनेशन ही चल रही होगी। उसके फौरन बाद पेज नंबर 5, 6, 7, 8 हमने अभी नहीं पढ़ना, 2-3 दिनों बाद पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 4 जहां रॉबिन्स की डेफिनेशन खत्म हो रही है, फटाफट हम पेज नंबर 9 पे चले जाएंगे, जहां पर क्या वर्ड लिखा हुआ है? स्कार्सिटी। क्यों? ये वर्ड, ये जो है, ये किसके तरफ लेके जा रहा है? स्कार्सिटी तरफ लेके जा रहा है। तो पेज नंबर 9 को अटैच होना चाहिए इस डेफिनेशन के बाद फटाफट, बहरहाल वो अपनी मसला है बुक का। चलिए जी, तो ये है हमारे पास बेसिकली रॉबिन्स की डेफिनेशन। यहीं से हमारे पास कंसेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं अगले वाले, और वहीं से क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे ये वाले, ठीक हो गया। यहां तो कोई क्वेश्चन है तो बोले। तो इसमें से क्या निकलने लगे आगे, वो हम स्टार्ट करने लगे फिर आगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो है, आप हेडिंग लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे, और ये समझिए हम पेज नंबर 9 को इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं, बीच वाले पेज बाद में पढ़ेंगे। ले जी, सबसे पहला आप लिखें स्कार्सिटी। तो ये स्केर्सिटी पढ़ेंगे कई लोग इसको, स्केर्स है ना ये वर्ड, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या? किसी चीज की किल्लत, किसी चीज की क्या? कमी, कमी, किल्लत। इधर सुन लें, प्रॉपर यहां से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो रही है। इसके बाद कोई भी चीज आपके एमसीक्यू में पेपर में आ सकती है।
ठीक हो गया। पहले बहुत सारी चीजें थी, मैं नॉर्मली गपशप लगा रहा था, नहीं करा। हाँ जी, स्कार्सिटी स्टार्ट करें जी, लिखें। इट मीन्स दैट resources are it means that resources are less than wants. Resources are less than wants. ये तुम्हारे फुल स्टॉप, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। इकोनॉमिक्स का आगाज हो रहा है यहां से, इस सेंटेंस से, ठीक है। फुल स्टॉप, आगे लिखिए। इट इज ऑल्सो known as, और इसको क्या कहते हैं जी, ये लिखिए, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का दूसरा अल्टरनेट नेम क्या है? स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का दूसरा नाम क्या है? बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक हो गया। तो ये क्या है? क्या ये वाला? दैट हमारी ख्वाहिशात, हमारी वांट्स ज्यादा हैं किससे? हमारे जराए से, हमारे वसाइल से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये एक वर्ड आप लिख सकते हैं पूरा, रिसोर्सेज लेस देन, इधर लिखिए वांट्स। अच्छा जी, तो रिसोर्सेज जो है वो हमारे कम हैं किससे? हमारे ख्वाहिशात से। तो हो सकता है कि अभी आप में से कुछ लोग बैठे हुए अंदर अंदर ये कह रहे हों, ये इकोनॉमिक्स बकवास करती है। क्यों? इसलिए कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने अपने फादर को बोला मेरे कमरे में एसी लगवा दें, उन्होंने जनाब 2-3 घंटे के अंदर ऑर्डर दिया, एसी लग गया। हमारे घर पे कार भी खड़ी है, मेरे पास लैपटॉप भी है, मोबाइल भी है, घर पे सारी चीजें हैं हमारे। तो इकोनॉमिक्स क्या बकवास कर रही है फिर? तो याद रखना, हमेशा कंपैरेटिव फिनोमेना होता है, चीजों को कंपेयर किया जाता है। हमेशा कंपैरेटिव फिनोमेना होता है, चीजों को कंपेयर किया जाता है दूसरों के साथ। तो फिर मैं इसको मिला मैंने ऑब्जर्व किया, ये इज इंटेलिजेंट, ये तो ज़हीन आदमी है यार। उसके बाद मैं एक और लड़के से मिला, फिर मैं सोच रहा हूँ यार ये तो ज्यादा ज़हीन है, उससे भी ज्यादा ज़हीन है। अब देखिए मैंने कंपेयर किया कंपैरेटिवली, फिर एक और बच्चे से मैं मिला, मैं करूँ ये तो उन दोनों से ज्यादा ज़हीन है। अब देखो मैं कंपेयर करता चला जा रहा हूं, हमेशा कंपेयर किया जाता है। ठीक है, अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं। वांट्स आर मोर देन रिसोर्सेज। ये जो है लड़का रहता है F8 में, ये F8 जहां बैठे हुए यहां रहता है, ये इस तरफ है F7। मैं क्या पढ़ाने लगा हूं आपको? मैं ये पढ़ा रहा हूं रिसोर्सेज आर लेस देन वांट्स। When we would compare that, what are the resources, what are the wants? Again, we will feel that resources are less than wants. Example start करते हैं। He lives in F8. His friend is in F7. He says to his friend, please come to me within 10 minutes. और ये वक्त ना इधर से इधर अपनी गाड़ी में 10 मिनट ही लगते हैं। लेकिन इसका दोस्त कहता है सॉरी यार मैं तो घंटे बाद आऊंगा। तो ये थोड़ा सा गुस्से हो गया कि क्या 10 मिनट लगते हैं इधर आते हुए, क्या बकवास कर रहे हो, क्यों घंटे बाद आओगे? पता है वो क्या कहता है आगे से? वो कहता है गाड़ी मेरा भाई लेके गया हुआ है सुपरमार्केट, जब वो वापस आएगा तो फिर आऊंगा ना तुम्हारे पास। तो अब सोचो जरा, कार कितनी है? एक। चाहिए थी कितनी? 2। अब बताओ, when you compare your wants with your resources, you will feel that your resources are less than wants. तो देखो कंपेयर किया जाता है हमेशा के लिए, वरना तो आप हमेशा कहते हैं जी कार हमारे घर पे खड़ी है, हर चीज सारा कुछ है, लैपटॉप भी है। और कभी कभी आप देखेंगे लैपटॉप एक है, भाई काम कर रहा है, आप जल्दी से कह रहे आप करना चाह रहे हो काम, लेकिन अभी लैपटॉप जो है उसके पास है। तो एक लैपटॉप है, 2 चाहिए थे आपको। ठीक हो गया। तो ये जब कंपेयर करते हैं तो तब आपको पास आइडिया होता है कि हाँ ये हो रहा है ये चीज। ठीक है, इसको कहते हैं वांट्स आर मोर देन रिसोर्सेज या रिसोर्सेज आर लेस देन वांट्स। ये बेसिक चीज है, पहला कंसेप्ट जो है इकोनॉमिक्स का यहां से चलता है। आगे चलते हैं, इसकी वजह से कौन सा कंसेप्ट जो है चलेगा जी? लिखिए नेक्स्ट हेडिंग, लिखिए चॉइस।
देखिए जी, all the wants cannot be fulfilled, यानी fulfilled या satisfied. All the wants cannot be satisfied or fulfilled with limited resources. Therefore, we have to make choices. We have to make choices, and this choice leads to the concept of ये लिखने वाला आगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अब आगे सेंटेंस कंप्लीट हुआ है आपका. ठीक है, तो चॉइस में हमने क्या किया वो भी सारे के सारे एग्जांपल्स लेते हैं अभी हम कि कंसेप्ट कौन सा बनेगा हमारे पास, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बनेगा. तो सबसे पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि ये क्या है. और ये प्लीज रिमेंबर, ये जो कंसेप्ट है ये वाला, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात नहीं है. आईटीबी, अकाउंटिंग, थ्रू आउट अकाउंटिंग जो आप पढ़ेंगे हर जगह पे यूज होगा ये वाला कंसेप्ट, हर जगह पर यूज होगा ये वाला. ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है डिफाइन करते हैं इसको. अब हाँ सॉरी, अभी आपने सेंटेंस कंप्लीट किया है, अभी आप हेडिंग लिखे ये वाला, ये हेडिंग लिखे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो ये तीन डिफरेंट कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं, स्कार्सिटी, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अच्छा जी, तो इसको डिफाइन करते हैं. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को लिखें द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन. ये नहीं, बस ये इसकी डेफिनेशन है. और इसमें से फिर क्वेश्चन भी आएगा, एक एमसीक्यू आता है यहां से फिर, और इसी का पहला टेस्ट यहीं से मैं लूंगा. पहला टेस्ट इसमें से होगा और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से होगा. ठीक है, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन. ये जो फॉरगॉन का मतलब है द थिंग लेफ्ट, जो चीज रह गई है, छूट गई है. द थिंग लेफ्ट, फॉरगॉन, फॉरगो करना, जो चीज रह गई है आपकी. ठीक है, द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन. तो अब ये डेफिनेशन है, इसमें से ही हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. फिर हम तो भी इसकी एग्जांपल हम स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या कुछ है. बजाय इसके कि मैं वो लंबी एग्जांपल लिखवाऊं, वो पूरा पैराग्राफ बन जाएगा, पेज आपके भरे जाएंगे. अभी इसको हम एड्रेस कर लेते हैं कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन का क्या मतलब है. एग्जांपल स्टार्ट कर देते हैं कि एक बच्चा है जिसके पास अभी ना 200 रुपया है, 200 रुपीज है. रात को सोने से पहले देखिए वो इसको मेंटली स्टैम्प कर देता है कि मैं ये कल कटिंग करवाऊंगा, फलां बार्बर को दे दूंगा. फिर सुने, स्टूडेंट है एक, उसके पास 200 रुपया है. रात सोने से पहले मेंटली वो स्टैम्प कर देता है इसको, ये 200 रुपया कल फलां नाई के पास चला जाएगा. क्यों? उसने कटिंग करवानी थी. तो जरा देखिए, जरा ये देखिए, कटिंग, बाल के पास, तो बाल कटवाने हैं, नाई के पास चले जाएंगे ये पैसे. सुबह हो जाता है स्कूल, टीचर अनाउंसेस अ टेस्ट, और उस सब्जेक्ट के उसके पास नोट्स ही नहीं है, बुक ही नहीं है उसके पास. तो ये अज्यूम करने की, ये देखें, ये ले बुक. अब जरा सोचे, बुक भी 200 रुपए की है, कटिंग भी 200 रुपए की है. क्या वो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें, दोनों फैसिलिटीज अवेल कर सकता है? नहीं कर सकता. कहां जाना पड़ेगा? चॉइस की तरफ जाना पड़ेगा. क्यों? रिसोर्सेज आर लेस देन वांट्स. वांट्स कितनी है? 2. रिसोर्स क्या है? 1. ठीक है, इधर क्या लिखूं, एंड लिखूं या आर लिखूं? बोले, ये देखो, या ये लिखिए आर. तो आर किसको रेफर कर रहा है? ये या वो. एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा क्या होता है? अपोजिट. ये देखिए, ये वर्ड बार बार यूज होगा, थ्रू आउट आपकी जिंदगी में यूज होगा. वाइस वर्सा. वाइस वर्सा क्या होता है? अपोजिट. ठीक है, तो फिर सुने इधर, इफ ही परचेजेस द बुक देन इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कटिंग. एंड वाइस वर्सा का क्या मतलब है? इफ ही गोज फॉर कटिंग देन व्हाट वुड बी इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? बुक. अपोजिट होता है वाइस वर्सा. इफ ही परचेजेस द लैपटॉप देन व्हाट इज इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? Sofa. And vice versa. If he purchases the sofa, then its opportunity cost would be laptop.
तो आपके पास क्या है, रिसोर्सेज कम है। कोई भी एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए ये नहीं, आपके पास 100 रुपये उठाया हुआ है, अब 100 रुपये से आपने कोल्ड ड्रिंक भी लेनी है और बर्गर भी लेना है, ये नहीं। तो अब ये देखें कि क्या आप दोनों चीजें इकट्ठी ले सकते हैं आप? नॉट पॉसिबल। इफ यू परचेज द बर्गर देन cold drink would be its opportunity cost, and vice versa. If you purchase the cold drink, then burger would be its opportunity cost. ठीक है, तो ये बेसिकली कंसेप्ट क्या है हमारे पास, रिसोर्सेज आर लेस देन वांट्स। जब रिसोर्सेज कम है किससे, रिसोर्सेज कम है किससे, वांट से, अल्टीमेटली वी हैव टू गो फॉर चॉइस। दिस वुड लीड यू द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये देखिए जरा कि स्कार्सिटी की वजह से क्या हुआ, चॉइस, चॉइस की वजह से क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तीनों लिंक्ड ये चीजें याद है आपके। हाँ जी, यहां तक क्लियर है, ये इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये इसमें से एक एमसीक्यू लाज भी आता है, ये आपका एक पैरा टॉपिक जिंदगी ये हो चुका है कंप्लीट आपका। अच्छा देखिए, मैंने एक वर्ड लिखा स्कार्सिटी, स्कार्सिटी के साथ कौन सा वर्ड लिखा, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए जरा, प्रॉब्लम जो है उसकी डिफरेंट नेचर होती है, तो जस्ट उसको हम एड्रेस कर लेते हैं कि प्रॉब्लम जो है वो क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो स्टार्ट में ही हमने कहा कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वेल्थ एंड मनी के बारे में, ठीक है। ये देखिए कि यहां मैं वर्ड लिखने लगा हूं प्रॉब्लम। ये देखिए प्रॉब्लम में आप मतलब 3 तरह के कर लेता हूं। ये देखिए जरा, पीपी, एमपी, ये नहीं, ये मैंने लिखा प्रॉब्लम, पॉलिटिकल प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम की नेचर डिफरेंट है हमारे पास। तो देखिए इकोनॉमिक्स में हम क्या करेंगे, ठीक है। अब पॉलिटिकल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जांपल अभी जो है जैसे इमरान खान ने धरना देके डी चौक ब्लॉक किए रखा सारा कुछ, इसी तरीके से अभी कोई और आ गया, मौलाना फजल रहमान आ जाए या दोबारा इमरान खान आ जाए, डी चौक पे बैठ जाए, धरना दे दें, इसको कौन सा प्रॉब्लम बोलेंगे, पॉलिटिकल प्रॉब्लम। हमें पता नहीं चल रहा गवर्नर कैसे हमने इलेक्ट करना है, प्रेसिडेंट को कैसे हमने करना है, ये कौन सा प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेडिकल प्रॉब्लम। देखिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, लेकिन चेक करेंगे नेचर क्या है उसकी। रिसोर्सेज आर लेस देन व्हाट्स, कौन सा प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो ये देखो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये ना कहें कि हर चीज जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होगी आपके पास। तो मेडिकल प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, सो मेनी इस तरीके से हमारे पास मतलब सोशल प्रॉब्लम, सोसाइटी, चाहे सुसाइड ज्यादा हो गया, खुदकुशियां ज्यादा हो गई हैं, चाहे क्राइम रेट ज्यादा हो गया है, ये वारदातें ज्यादा हो गई हैं, चोरियां ज्यादा, क्या है, सोशल प्रॉब्लम है ये वाला, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम की डिफरेंट हमारे पास नेचर होगी। तो इस वक्त तक जो हमने डेफिनेशंस देखी हैं वो 3 देखी हैं। तीनों डेफिनेशन जो है उनमें हमने 3 डिफरेंट वर्ड जो है वो पिक करने हैं। तो जरा इसकी समरी बना लेते हैं कि 3 डेफिनेशन डिफरेंट जो है उनकी समरी क्या है, डेफिनेशन अच्छा करते हैं। देखिए जी, फर्स्ट डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन, ये लिखेंगे एक नई चीज में ऐड करने लगा इसके अंदर। पहली डेफिनेशन किसने दी थी, किसने, एडम स्मिथ। सेकंड डेफिनेशन किसने दी, एल्फ्रेड मार्शल। तीसरी किसकी थी, रॉबिन्स। पहली तो बात ये होगी, जल्दी करेंगे, लिख लें, ये एरो लगाए आगे। अब हम आते हैं कि किस ईयर में दी, 1776 तो डिस्कस हुआ ना, बाकी तो हुआ ही नहीं था ना डिस्कस। जल्दी करिए, स्केच बना लें। हाँ जी, तो ये तो हमें पता है कब दी इसने डेफिनेशन, 1776 में दी। किस वर्ड के ऊपर एम्फसाइज किया, वेल्थ के ऊपर। ये नहीं, ये खत्म हो गया, ये तो हम पढ़ चुके हैं सारा। ये 2 चीजें जो उनकी अभी रहती हैं, अभी हमने देखी। ये क्या है, एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन का 1890 जो है इसकी ज्यादा ऑथेंटिक डेट नजर आती है। 1890 में इसने डेफिनेशन दी थी। किस वर्ड के ऊपर एम्फसाइज किया था, वेलफेयर। तो ये देखिए, ये हमने एमसीक्यू में सारे के सारे यहां से। द वर्ड वेलफेयर वाज एम्फसाइज्ड बाय, अब नीचे इकोनॉमिस्ट के नाम लिखे होंगे, क्या पिक करना है, एल्फ्रेड मार्शल। ये क्या था, 1932। किस वर्ड के ऊपर क्या था, स्कार्सिटी। तो जो स्कार्सिटी है
उससे ही हमारे पास प्रॉपर इकोनॉमिक्स से आगे इवॉल्व होना शुरू हो गई है। इस वक्त तक हमने 3 डेफिनेशन देखी हैं और थर्ड डेफिनेशन में से ही हमने क्या कंसेप्ट निकाल लिया स्कार्सिटी का, वहां से क्या चॉइस और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। यहां तक हमारा जो है आज का टास्क कंप्लीट हो गया है। कल जो हमने पढ़ना है वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बुक में आप देखेंगे वहां लिखा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या मतलब, कोई भी चीज हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, मसलन ये देखें ये मार्कर हम फैक्ट्री में प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए होंगे, उनको क्या कहेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये क्लास रन कर रहे हैं हम, कोई भी गुड या सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए क्या होता है, कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं। ये क्लास हम रन कर रहे हैं, इस क्लास के लिए भी क्या चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए हमें। ये कल इंशाल्लाह इसकी डिटेल के अंदर हम जाएंगे, ठीक है। तो आज हम यहां पर वाइंड अप कर दें। एनी क्वेश्चन नहीं है जी, चलिए ठीक है, इंशाल्लाह सी यू।